हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्स स्लैब जो न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत बजट 2025 के अकॉर्डिंग पेश हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली सैलरीड क्लास का कि किन लोगों को बेनिफिट हुआ है इस नए टैक्स स्लैब रेट से और रिबेट से, और किन लोगों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या टैक्स स्लैब रेट है नया। तो स्लैब रेट स्टार्ट होता है 0 to 4 से। 0 to 4 लाख की अगर इनकम है, इस रेंज में अगर आपकी इनकम है तो टैक्स 0 बनता है। 4 to 8 पे 5% एंड 8 to 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15 और 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25% और 24 प्लस पे 30% का रेट रहने वाला। तो इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग सीधा सीधा ये कहना है कि 4 से 8 लाख की रेंज में अगर आपकी इनकम आ गई तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 4 प्लस पे ही आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। यहां पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए। तो सैलरीड क्लास के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनको टैक्स नहीं पे करना है अप टू 12 लाख। हालांकि ये जो 12 लाख है ये सभी सैलरीड चाहे हो चाहे नॉन सैलरीड हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां पे सैलरीड क्लास की। तो अगर सैलरीड क्लास है आप, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अप टू 12 लाख। अगर ऐसा है तो फिर ये स्लैब रेट क्या कह रहा है, ये इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग तो 4 to 8 लाख पे ही आपकी इनकम टैक्सेबल हो जा रही है। बट इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि अप टू 12 लाख आपको टैक्स नहीं भरना है। और यहां पे साथ ही आपको यह भी कहा कि अगर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सैलरीड क्लास को मिलती है वो पहले 50,000 थी और उसको बढ़ा के अब 75,000 कर दिया है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 12 लाख रुपए ये और 75,000 रुपए की ये जो डिडक्शन है, दोनों को मिला के बनता है टोटल 12,75,000। अगर आपकी सैलरी, सालाना सैलरी, एनुअल सैलरी 12,75,000 रुपए है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, आपकी इनकम टैक्सेबल भी होगी, आपकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट भी होगा, लेकिन उस टैक्स की रिबेट दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 87A। तो मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे कमेंट के थ्रू पूछा भी था कि ये रिबेट के थ्रू क्यों एग्जम्पशन देते हैं, रिबेट देके क्यों टैक्स को कम करते हैं, ये डायरेक्ट स्लैब रेट को चेंज करके नहीं दे सकते क्या? मतलब कि 0 to 12 लाख तक की इनकम पे अगर टैक्स नहीं देना है तो 0 to 12 0% का रेट ऑफ टैक्स नहीं हो सकता था क्या? इसको ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था, तो मैं आपको बता दूं। इसको ऐसा करने के पीछे रीजन क्लियर है कि जो आपकी इनकम है 12,75,000 वहां पे टैक्सेबल होगा, वो टैक्स लगेगा, लेकिन 87A में रिबेट लग जाएगा। लेकिन जैसे ही इनकम आपकी 12,76,000 होती है तो फिर वो रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर यहां पे जो स्लैब रेट है अपना, जो पुराना स्लैब रेट है जो इन्होंने दिया है, ये नया स्लैब रेट जो आया है 0 to 4 लाख वाला और 4 to 8 लाख वाला एंड सो ऑन, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगर इनकम आपकी 12,76,000 है तो आप पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, एक सैलरीड इंडिविजुअल को कितना टैक्स लगेगा। अगर टोटल इनकम, सैलरीड इनकम साल की 12,76,000 है, वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको 75,000 रुपए का। तो 0 to 4 लाख पे आपको कुछ नहीं देना है क्योंकि रेट ऑफ टैक्स 0 है। 4 to 8 लाख पे रेट ऑफ टैक्स 5% है, तो हैंस वो बन गया 20,000 रुपए। 8 to 12 लाख पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो 10% है, तो वहां पे आपका टैक्स बन गया 40,000। और अब जो हमारी इनकम बची वो बची 12 से 12.76, क्योंकि 12,76,000 की इनकम है तो 12 ये हो गया 76,000। 76,000 में 75,000 का रिबेट आपको ऑलरेडी मिल गया है। तो इट मींस कि अब जो अब बचा 1,000 रुपीज, इस 1,000 रुपीज को हम टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि ये इस स्लैब में आके गिर रहा है। तो 1,000 का 15% हो गया 150 रुपीज। टोटल करते हैं इनका टोटल हो गया 60,150 एंड 4% का सेस लगा देंगे जो कि 2,406 बनता है। तो टोटल टैक्स बनेगा 62,556। इन राउंड ऑफ आप कह सकते हो कि 62,000 का टैक्स बन गया। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है। अगर आपकी इनकम 1,000 रुपए ऊपर है, 12,75,000 है तो आपको टैक्स 0 बनेगा, और लेकिन वहीं अगर आपकी सैलरी 12,76,000 है तो फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा 62,556 रुपीज। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।